नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत 5 एकड़ अराजी रखने वाले किसानों को रैतू बंधु की रकम जारी करेगी। संगम बंडा और दीगर प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करते हुए पालमुरु को सरसब्ज़ो शादाब बनाया जाएगा। नायब वज़ीर आला का खिताब। 17 सितंबर को लिबरेशन डे मनाने का मरकज का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। जुमे को हुकूमत की जानिब से एलबी स्टेडियम पर दावत इफ्तार का होगा एहतमाम। रमजान के दौरान शहर में दुकानात रात देर गए तक खुली रखने के लिए मातहतीन को हिदायत दी जाएंगी। शहर के तीनों कमिश्नरान पुलिस का मजलिसी वक्त को तयक़ुन। सदर मजलिस की हिदायत पर नुमाइंदगी। और वेंगल राव नगर की बीआरएस खातून कॉरपोरेटर पर नामालूम खवातीन का हमला। जुबली हिल्स पुलिस मसरूफ तहकीकात। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि चंद दिनों में 5 एकड़ अराजी रखने वाले किसानों को रैतू बंधु के तहत रकम जारी की जाएगी। इसके बाद तमाम किसानों को रकम जारी होगी। नायब वजीर आला ने कहा 2 एकड़ और 3 एकड़ वालों को रकम अदा की जा चुकी है। आज 4 एकड़ अराजी रखने वालों को रकम जारी की जा रही है। मकथल मंडल में संगम बंडा प्रोजेक्ट के पास मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए नायब वजीर आला ने कहा, कांग्रेस हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद है। कांग्रेस की दूरअंदेशी की वजह से ही इस वक्त जल यज्ञनम के प्रोजेक्ट के तहत इसे शुरू किया गया था और इसे पूरा किया जाएगा। पालमुरु के लिए कृष्णा के पानी को मुंतकिल करने का काम भी शुरू किया जाएगा। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि कृष्णा गोदावरी के पानी को मुंतकिल करने की ताकत व काबिलियत और सोच रखने वाले वजीर आला यहाँ पर उत्तम कुमार रेड्डी वजीर हैं। उन्होंने कहा, कम खर्च में जिन प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सकता है उस पर तवज्जो मरकूज की गई है। इस मौके पर वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, महबूबनगर के उम्मीदवार वंशी चंद्र रेड्डी और दीगर कायदीन मौजूद थे। మీ అందరికీ తెలిసిందే మరొక కార్యక్రమం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అర్హత కలిగిన పేదవాళ్ళందరికీ కూడా
200 యూనిట్ల వరకు కరెంటు కాల్చుకునే కార్యక్రమంలో భాగంగా వైట్ రేషన్ కార్డు ఉండి 200 యూనిట్లు వచ్చేటువంటి ప్రతి ఇంటికి బిల్లు లేకుండా జీరో బిల్లు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని మార్చి నెల నుంచి మొదలుపెట్టాం. ఎవరికైనా పొరపాటున ఆ కార్యక్రమంలో ప్రజాపాలనలో కార్యక్రమంలో భాగంగా గ్రామ సభల్లో మీరు ఇచ్చినటువంటి అప్లికేషన్లో మీ మీటర్ సర్వీస్ కనెక్షన్ సంబంధించిన నంబర్ కానీ రేషన్ కార్డు సంబంధించిన నెంబర్ కానీ తప్పుగా మీరు ఏమైనా నమోదు చేసి ఉంటే వాళ్ళది లిస్టులో రాకపోతే కూడా మళ్ళీ చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం. 200 యూనిట్ లోపల మీకు బిల్లు వస్తూ ఉంటే ఆ లిస్టులో జీరో బిల్లు రాకపోయినా మీరెవరు బిల్లు కట్టాల్సినటువంటి అవసరం లేదని చాలా స్పష్టంగా ఇచ్చాం. వెళ్ళండి, మీ దగ్గర ఉన్న మండల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీస్లో ప్రజాపాలన సంబంధించిన ఒక అధికారిని నియమించి రోజువారీ ఎవరు వచ్చినా అప్లికేషన్ తీసుకొని దాన్ని 200 లోపల ఉంటే ఆ లిస్టులో ఎంట్రీ చేయమని చెప్పాం. मरकजी हुकूमत ने सुकूत हैदराबाद 17 सितंबर को लिबरेशन डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वाज़ेह है कि बीजेपी हमेशा 17 सितंबर को लिबरेशन डे यौम निजात मनाने का ऐलान करती आ रही है। मरकजी हुकूमत के फैसले पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इजहार तशक्कुर किया है। रियासती हुकूमत की तरफ से 15 मार्च बरोज़ जुमा को लाल बहादुर स्टेडियम में दावत इफ्तार का अहतमाम किया जा रहा है। हुकूमत की दावत इफ्तार उमूमन रमज़ान के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद हुआ करती थी, लेकिन ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी माह रमज़ान के आगाज़ पर ही मुसलमानों से मुलाकात करना चाहते हैं, इसलिए रमज़ान के पहले हफ्ते में ही दावत इफ्तार का अहतमाम किया जा रहा है। एलबी स्टेडियम में दावत इफ्तार के इंतजामात का आगाज़ हो गया है। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने 4 शंबे को महकमे अक़लियती बहबूद के तमाम महकमे जात के सूदूर नशीन के हमरा इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला के सेक्रेटरी शाहनवाज कासिम के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार मौजूद थे। एलबी स्टेडियम में इफ्तार के बाद नमाज मगरिब अदा की जाएगी और ताम का अहतमाम किया जाएगा। पुलिस ओहदेदारों को भी इस सिलसिले में जरूरी हिदायत दी गई हैं। साबिक वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी का एक एजेंडा है कि केसीआर पर कीचड़ उछालना। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कौमी जमातें होकर 10 साल से वही राग अलाप रहे हैं, कोई भी तेलंगाना के मफाद के बारे में बात नहीं कर रहा है। तेलंगाना को फ़ायदा पहुंचाने वाले काम कौन से किए हैं उस पर मुबाहिस के लिए आगे आएं। 10 साल से केसीआर पर बदउनवानी के इल्ज़ामात लगाने वाली बीजेपी कायदीन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा, पार्टी छोड़कर जाने वालों को अवाम ही सबक सिखाएंगे। जुनूब हिंद में बीजेपी बहुत कम नशिस्तों पर कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 10 साल में किस शोबे में बीजेपी ने काम किया उसे देखकर वोट डालें। कौमी बीजेपी ने तेलंगाना के 6 पार्लिमानी हलकों से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आदिलाबाद से जी नागेश, पेद्दापल्ली जी श्रीनिवास, मेदक से एम रघुनंदन राव, महबूब नगर से DK अरुणा, नलगुंडे से S रेड्डी, महबूबाबाद से A सीताराम नायक के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा, SRSP में पानी की कमी के लिए केसीआर जिम्मेदार हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मौसम में बरसात में मेडीगड्ढा से पानी SRSP को मुंतकिल नहीं किया गया। जीवन रेड्डी ने कहा, मिशन भगीरथा के टेक्निकल ऑफिसर को फांसी देनी चाहिए। 20 किलोमीटर पानी के बहाव के बाद पानी में शफाफियत खत्म हो जाती है। उनका कहना था कि पावर प्लांट पर अदालती तहकीकात से केसीआर में खौफ पैदा हो गया है। मेडीगड्ढा में शिगाफ फंडने के बाद पानी को लिफ्ट करना कहां तक मुमकिन है। जीवन रेड्डी ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को मंजरेआम पर लाने से बीजेपी क्यों खौफजदा हो रही है। उनका कहना था, बीजेपी अगर दोबारा इख्तिदार में आएगी तो तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म कर देगी। तेलंगाना बीजेपी की तर्जुमान रानी रुद्रम्मा देवी ने कहा, रियासत में आधी फसलें पानी न होने की वजह से सूख रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, रैतु बंधु अभी तक नहीं दिया गया। किसान मजदूर की निशानदेही कब होगी इसका खुलासा नहीं किया गया।
1-2 दिन में लोकसभा इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाएगा, उसके बाद किसी किस्म का जियो जारी नहीं किया जा सकता। कांग्रेस कायदीन में सिर्फ नशिस्तों को लेकर झगड़ा है, किसानों के बारे में नहीं सोचा जा रहा। किसानों के मसाइल पर वजीर आला जायजा इजलास तक नहीं ले रहे हैं। रुद्रमा देवी ने कहा, रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के मामले में लापरवाही बरतने पर बीजेपी की तरफ से जिद्दोजहद की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि सीएए से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सीएए के खिलाफ कानूनी जिद्दोजहद की जाएगी। कानून पर हमको पूरा भरोसा है, कानूनी तौर पर मुकाबला किया जाएगा। शब्बीर ने कहा कि अमित शाह हर वक्त जो बयान देते हैं वही देकर चले गए। बदनुमानी के इल्जामात मोदी और अमित शाह लगा रहे हैं, लेकिन तहकीकात का हुक्म नहीं दे रहे। उन्होंने कहा केसीआर को रकम के मामले में धोखा खाने की आदत है, इसलिए बार बार रकम के थैलों की बात कर रहे हैं। केसीआर की जबान से वजह से तेलंगाना बदनाम हो चुका है। दूसरों को तमीज से गुफ्तगू करने का मशवरा देने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। कांग्रेस हुकूमत मुख्तलिफ कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाई है और उन तबकात के साथ भी इंसाफ किया है। कांग्रेस के रुकन असम्बली एमरेड्डी रंगारेड्डी ने कहा, बीआरएस कायदीन बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए कांग्रेस कायदीन को निशाना बना रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, हुकूमत ने अभी हलफबर्दारी नहीं की थी, उससे पहले ही हुकूमत नहीं रहेगी की बातें करनी शुरू की। उन्होंने बीजेपी के डॉक्टर लक्ष्मण को निशाना बनाते हुए कहा, तेलंगाना में कोई डबल इंजन नहीं है और ना ही डबल बेडरूम है। तेलंगाना में अवाम को मालूम है कि कौन क्या है। बीजेपी एक फिरका परस्त जमात है, तेलंगाना के अवाम कभी कबूल नहीं करेंगे। माह रमजान में रात देर गए तक दुकानात खुली रखने की इजाजत के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकान मुकर्रना के वफ्द ने तीनों कमिश्नरान पुलिस से नुमाइंदगी की है। मजलिसी वफ्द ने कमिश्नरान पुलिस को बताया कि हुकूमत की तरफ से अहकाम जारी किए जा चुके हैं, लेकिन ताजरीन की शिकायत है कि दुकानात को जल्द बंद कराया जा रहा है। रचाकुंडा, हैदराबाद और सबराबाद के पुलिस कमिश्नरान ने मजलिसी वफ्द को तयक़ुन दिया है कि रात देर गए तक कारोबार के लिए मातहतीन को हिदायत दी जाएगी। वाज़ेह है कि इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को शिकायतें मौसूल हुई थी, जिस पर बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिसी वफ्द को कमिश्नरान पुलिस से नुमाइंदगी की हिदायत दी थी। वफ्द में जाफर हुसैन मेराज, कौसर महीउद्दीन, मोहम्मद माजिद हुसैन, मीर जुल्फ़िकार अली, रियाजुल हसन आफंदी, मोहम्मद मुबीन और मिर्जा रहमत बेग शामिल थे। आज नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप में आज हमने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर, राचाकुंडा पुलिस कमिश्नर, तीनों कमिश्नर से मुलाकात की। ये मुलाकात करने का मेन मकसद ये था कि चूँकि कल रमज़ान जैसे ही शुरू हुआ, रात में कुछ एरियों के अंदर पुलिस वालों ने होटल्स, शॉप्स, इस्टेब्लिशमेंट को क्लोज़ कर रहे थे, जिसके ऊपर कंप्लेंट आई। तो सदर मजलिस ने कहा कि फौरी जाकर इत्तला दीजिए इन लोग को, ताकि ये लोग बंद ना कर सके। वजह यह है कि हर साल रमज़ान के अंदर ये जो प्रैक्टिस चलती है कि जितने मुसलमान हैं रात में शॉपिंग को निकलते हैं, सैर करने को होटल जाते हैं, उसके अलावा इफ्तार के बाद, तरावियों के बाद, चूँकि इफ्तार के बाद खाते नहीं हैं तो तरावियों के बाद भी उन लोग जैसा भी है अपना इस्तेमाल करते हैं। मगर किसी कन्फ्यूजन की तरफ से 17 फरवरी को एक मीटिंग हुई थी सेक्रेटरीट में, उसमें हमारे पार्टी फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने क्लियर कट कह दिया था हुकूमत तेलंगाना को कि अब की रमज़ान में कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मगर किसी वजह से डिस्टर्ब हो रहा था, इसके लिए नुमाइंदगी करे। अभी कमिश्नर हैदराबाद, साइबराबाद और राचाकुंडा ने हमको एश्योरेंस दे दिया है, इंशाल्लाह आज से किसी को तकलीफ़ नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको ये इत्तला देते हैं कि आप लोग भी अपना कारोबार करिए, मगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने मत दीजिए, रोड को जाम ऐसा मत करिए कि जिसकी तरफ से लोगों को चलने फिरने वाला हो। आप अपना कारोबार करते हुए पार्किंग वार्किंग ठीक से रखिए, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। यही इत्तला देना था। बहुत बहुत शुक्रिया।
चंद्रायन कोटा मजलिस की जानिब से फूलबाग मस्जिद मोहम्मदिया के पास दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने दावत इफ्तार में शिरकत की। मुकामी अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। साबिक कॉरपोरेटर और सरगम कारकुन समद बिन अमदाद, कॉरपोरेटर फहद बिन अमदाद और मुकामी मजलिस के सुदूर मुतमदीन, चंद्रायन कोटे के तमाम डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स और कारकुनों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। बीआरएस लीडर ए रमेश की बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बाद बीआरएस कायदीन और बीजेपी कायदीन के दरमियान ए रमेश को अपने कब्जे में रखने की पूरी कोशिश की गई। साबिक वज़ीर आला अरब अली दयाकर राव और बीजेपी के कारकुनों में लफ्जी झड़प देखी गई। आखिरकार बीआरएस कायदीन अपने लीडर को वापस लाने में कामयाब हो गए। ए रमेश को साबिक वज़ीर आला केसीआर के मकान पर जारी वरंगल पार्लिमानी हल्के के इजलास में शिरकत के लिए ले जाया गया, जहां पर मीडिया के रमेश से सवाल करने पर उन्होंने कहा वो कहीं पर नहीं जा रहे हैं और बीआरएस में ही रहेंगे। इसके बाद केसीआर की सदारत में मुनक्किदा इजलास में ए रमेश ने भी शिरकत की। दूसरी तरफ बीआरएस के साबिक रुकन असम्बली पी शेखर रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत की क़ियास आराइयां हैं। शेखर रेड्डी के करीबी ज़राए के मुताबिक 2-3 दिनों में भोंगिरी के साबिक रुकन असम्बली शेखर रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इत्तला मिली है कि भोंगीर लोकसभा हल्के से भी वो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। हज हाउस में वाक़े मस्जिद मुतल्लका हुक्काम की तवज्जो की तलबगार है। इस मस्जिद में हज हाउस में वाक़े तमाम शोबेजात के सुरूनशीन और अमला नमाज अदा करते हैं। रमज़ान में मस्जिद में मुसल्लियों की कसीर तादाद मौजूद रहती है। हज हाउस में वाक़े दफातर में एयर कंडीशन ज़रूर हैं। सदूर नशीन के कमरों और दफातर में भी आसाइश का तमाम सामान मौजूद है। एयर कंडीशन भी वहां पर लगा हुआ है, लेकिन मस्जिद के एयर कंडीशन काम नहीं कर रहे हैं और इस बारे में कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। रमज़ान की आमद से पहले शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में इंतजामात किए गए और वो भी महकमा जात हज हाउस में हैं, जो रमज़ान के इंतजामात का हिस्सा होते हैं। लेकिन चिराग तले अंधेरे की मुस्ताक हज हाउस की मस्जिद को ही नजरअंदाज कर दिया गया। अरबाब मजाज को इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है। माह रमजान में यहाँ पर रोजदार कुछ देर के लिए आराम भी करते हैं, लेकिन वहाँ के मुकामी अमले का ये कहना था कि इस सिलसिले में तवज्जो भी दिलाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूधवाली डिवीजन में गुज़िश्ता हफ्ते इफ्तिताह हुए तरक्याती कामों का आगाज हुआ है। मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद सलीम ने मीडिया को बताया कि दरगाह 2 पहाड़ शाह और चंदुलाल बारादरी के जारी कामों का उन्होंने मुआयना किया और गुत्तेदारों को काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। उनके हमरा मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद में वेंगलराव नगर की कॉरपोरेटर दिप्या राव पर नामालूम खवातीन की तरफ से मुबैना हमले का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कॉरपोरेटर अपनी कार में ड्राइवर के साथ जा रही थी। उनका रास्ता रोककर मुबैना हमला किया गया। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद के डीआई मधुसूदन ने बताया कि यह वाक़या मंगल की रात देर के पेश आया और हमला करने वाली खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस वाक़े का वीडियो भी वायरल हुआ है। हमले की वजह का भी पता नहीं चल पाया है। जुबली हिल्स पुलिस मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना जमीकुंटे के तहसीलदार रजनी के मकान पर महकमे इंसदाद और रिश्वत की टीम ने धावा किया है। आमदनी से ज्यादा असासों की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई है। बताया गया है कि तहसीलदार रजनी के अलावा उनके रिश्तेदारों के मकानात पर भी धावे किए गए। इस सिलसिले में रजनी से पूछताछ जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन।
Happy Homes Colony, Alkapur, Darul Khair, Suryanagar Colony, Toli Chowki, Delight Suit beside Sana Enclave, Toli Chowki, Akbar Enclave, Golden Sand Colony, Toli Chowki. Uncompromised quality constructions, on time delivery हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax Builders and Developers, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। हुकूमत 5 एकड़ अराजी रखने वाले किसानों को रैतू बंधु की रकम जारी करेगी। संगम बंडा और दीगर प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करते हुए पालमोर को सरसब्जो शादाब बनाया जाएगा। भट्टी विक्रमार्का का खिताब। हैदराबाद 17 सितंबर को लिबरेशन डे मनाने का मरकज का गजट नोटिफिकेशन जारी। जुमे को हुकूमत की जानिब से LB स्टेडियम पर दावत इफ्तार का होगा एहतमाम। शहर में रात देर गए तक कारोबार खुली रखने के लिए मातहतीन को हिदायत दी जाएंगी। शहर के तीनों कमिश्नरान पुलिस का मजलिसी वफ्द को तयक़ुन, सदर मजलिस की हिदायत पर नुमाइंदगी। और वेंगलराव नगर की BRS खातून कॉरपोरेटर पर नामालूम खवातीन का हमला, जुबली हिल्स पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।